हाय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट जो है 5 करेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन मैट्रिक कन्वर्शन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 माइनस 6 माइनस 2 4 वेरिएबल इज इक्वल टू 4 7। सपोज ये a की वैल्यू है, ये x की है और ये b की है। अब x इधर ही रहा, जो a यहाँ इन्वर्स का था दूसरी साइड पे आके, ये मोस्टली मैं लास्ट वीडियोस में भी बता रही हूँ कि 1 बाई a हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई a x की जो वैल्यू है, और साथ b। अब देखें x इज इक्वल टू ये a इन्वर्स प्लस का नीचे ऊपर जाके a इन्वर्स हो जाएगा। a नीचे जो है वो प्लस का था, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा और साथ b। तो इसलिए x इज इक्वल टू a इन्वर्स b हमने राइट किया। सो अब हमारे पास a इन्वर्स फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a की वैल्यू लेंगे, पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, देन हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम a इन्वर्स राइट करेंगे। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 को हमने -6 से मल्टीप्लाई किया। सो 4 3 ज़ा 12, माइनस 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 प्लस 6 टू 12, 12 में 12 माइनस किए सो 0। हैंस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, इसलिए ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 1/a डिटर्मिनेंट 0 है, ए डिटर्मिनेंट 0 राइट कर देंगे तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, ए इनवर्स हमारे पास 0 बन जाएगा। फिर आगे जितना भी हम सॉल्व करेंगे सब में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हैंस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ a joint is equal to 0. The sixth part is, first of all by metric inversion method, 4 minus 3 1 minus 1 और xy वेरिएबल इज इक्वल टू 9 माइनस 5। अब ये a की वैल्यू, ये x की इज इक्वल टू b, x इधर ही रहा, ये इन्वर्स इधर a का है तो इधर यहाँ +1 है तो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और b साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर ए में जो 1 है उसमें हमें ए इन्वर्स बी था, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए, पहले हम इन्हें निकालेंगे देन हम आगे चलेंगे। ए इज इक्वल टू हमारे पास 4 1 -3 -1 है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो गया। सो अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और जॉइंट ए भी कर लिया। अब हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और जॉइंट ए लेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -1, वो हम राइट करेंगे। जॉइंट ए हमारे पास क्या है, -1 -1 3 4, ये हम राइट कर लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वो हम राइट करेंगे, दिस वन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी थी हमारे पास। अब इसमें ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास ये है 9 -5 और a इनवर्स की जो अभी हमने फाइंड आउट की है, दिस वन, ये इनवर्स की वैल्यू है। अब a इनवर्स की वैल्यू हमने पुट की और b की वैल्यू की और x की भी वहाँ से हमें दी हुई है। अब x y इज इक्वल टू वैसे ही आगे 1/a इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5। अब 9 1 ज़ा 9 माइनस का 9 क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस प्लस वैसे ही आ गया, 5 1 ज़ा 5, 9 3 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, 1/1 -1। अब देखें 5 -9 में +5 किए तो हमारे पास -4 हुए, 27 में -20 किए तो हमारे पास 7 आ गए। अब 1 डिवाइडेड बाई -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 4 आ गया और ये भी -7 आ गया हमारे पास, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 और ये जो 1 की है वैल्यू कोई इसकी वैल्यू नहीं इतनी होती तो साइन जो है वो माइनस हमने साथ लगा दिया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7 हो गया। सो अब हम इसी पार्ट को बाई क्रैमर रूल के हिसाब से यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x - y इज इक्वल टू -5। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 4 -3 1 -1 है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, 4 को हम डिटर्मिनेंट वाली जो ब्रैकेट है इसमें इनक्लोज करेंगे, 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को या -3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 को -3 से आंसर सेम ही आता है, 4 1 ज़ा 4 -1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, -4 में से 3 माइनस की हमारे पास -1 आ गई। अब ये x डिटर्मिनेंट लेना है, इसमें x की वैल्यू छोड़ के x की जगह 9 - 5 राइट कर देना है और ये 1 और -1 ये हमने राइट कर देनी है। ये x डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 9 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
-5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 9 × 9 -9 माइनस प्लस 5 × 5 -9 में हम 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आया -4। अब ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, ए वाई में जो वाई की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैसे ही आ जाएगी 4 - 3 और 9 - 5। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार -20 क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ार 27। अब -20 में +27 करें तो हमारे पास इसमें +7 आता है। शो द ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7। सो एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक्स का जो फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए। एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की डिटर्मिनेंट जो है वो हमने अभी फाइंड किया है, वो ये देखें हमारे पास -4 है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है। -4 डिवाइडेड बाई -1 हम राइट करेंगे दिस वन, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 4 बच जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 7 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है, तो हम ये पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाई -1। ये देखें 7 को 1 पे डिवाइड कर दो -7 ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 4 और वाई इज इक्वल टू -7। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 पार्ट 1 का 6 पार्ट जो है वो एंड हुआ। अब हम 7 क्वेश्चन करते हैं। सो पार्ट नंबर 7 इज 2x - 2y इज इक्वल टू 4 -5x - 2y इज इक्वल टू -10। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक और चीज़ मैं आपको बताती चलो, इस एक्सरसाइज में 1.6 में से एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आ जाया करता होता है, मोस्टली आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना और इसे बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे अच्छे से, इसकी जो स्टेटमेंट है इसे अच्छे से रीड आउट करनी है और आपने इसे बार बार ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसमें कोई भी मिस्टेक बाकी ना रहे। So the part 7 is by using matrix method है 2 - 2 -5 -2 राइट किया, वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू 4 -10। ये ए की वैल्यू ये एक्स की और ये बी की, एक्स यहीं रहा। अब यहाँ ए की पार जो +1 है इधर आके ए की पार -1 हो गई और 7 मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। सो अब ए इन्वर्स को जो हम एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए है। अब ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए पहले फाइंड करेंगे, देन हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी। सो ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 - 2 -5 -2 है, तो हम क्या करेंगे इसको ए डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में क्रॉस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में जो साइन होगा वो माइनस का ही होगा। प्लस माइनस माइनस 2 × 4 माइनस माइनस प्लस माइनस ही वैसे ही आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 10। अब 10 में 4 माइनस की तो हमारे पास देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गए। 10 में 4 ऐड किए 14, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ वाला जो है वो राइट होगा, माइनस आएगा। अब है हमारे पास एक डिटर्मिनेंट कितना आया -14, एडजॉइंट ए क्या है। अब ये देखें इसमें -2 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, -2 ऊपर आ गया और नीचे 2 आ गया, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज होंगे, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, तो हम इस वाले फार्मूला में ये जो है इस वाले फार्मूला में से पुट करते हैं। पुट इन ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 है, वो हमने राइट किया, और एडजॉइंट क्या है हमारे पास -2 2 5 2, वो हमने राइट कर लिया। अब हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, अब यहाँ इसके अंदर हम ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, बी की करेंगे, एक्स की करेंगे। एक्स की हमारे पास एक्स वाई है, बी की 4 - 10 है, और ए इन्वर्स की अभी जो हमने फाइंड आउट किया दिस, जो हमने वैल्यू पुट की 1 ओवर -14। अब इसमें हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई -14, -2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, +2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, +2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 -8 प्लस माइनस -10 2 20, 5 4 20 प्लस माइनस -10 2 20। 1 डिवाइडेड बाई -14 वैसे ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाई -14। अब माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 20 में 28 ऐड किए तो हमारे पास 28 हो गया। अब 20 में हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया।
अब हमारे पास -28 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय -14 से, 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय -14 से। अब x जो है वो -28 वन ज़ा -28 डिवाइडेड बाय -14 और 0 वन ज़ा 0 और डिवाइडेड बाय -14। अब 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, ये साइन जो है माइनस का ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2। और ये जो है ये 0 डिवाइडेड बाय -14 है, तो ये हमारे पास 0 बचा। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 हुई, y की वैल्यू हमारे पास 0 हुई। अभी इसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग क्रैमर रूल के हिसाब से करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास 2 -2 -5 -2 है। a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2 -2 -5 -2। अब 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन फार्मूले वाला। अब -2 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10, और ये साइन जो है माइनस का होगा। ये प्लस हो गया था इसलिए इसका कोई साइन नहीं लगेगा। अब -4 में -10 किए तो 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 4 ऐड किए 14, लेकिन जो साइन है वो माइनस का राइट होगा, वो हमने राइट कर दिया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4 -2 -10 2 -2। ये कैसे आया हमारे पास, ये मैं अभी आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उसे स्किप करके उसकी जगह 4 -10 लिखेंगे और ये -2 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बने ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 -10 -2 -2। अब यही मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ 4 -10 -2 ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया -10 के साथ। अब 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस, ये माइनस वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 टू ज़ा 20। अब -8 में -20 किया तो हमारे पास -28 हो जाते हैं। अब ए वाई डिटर्मिनेंट है तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे आया, इसमें हम y की वैल्यू की जगह 4 -10 राइट करेंगे और x की वैसे ही राइट करेंगे। 2 -5 4 और -10 आएगा, 2 -5 और 4 -10 हमारा आएगा दिस वन। अब 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन वैसे फार्मूले वाला, 4 को हमने -5 से किया, 10 टू ज़ा -20 माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 420। अब -20 प्लस 20 को हमने माइनस किया तो 0 हमारे पास आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। सो स्टूडेंट्स अब हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास इसका एक्स का फार्मूला फाइंड करने का क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये देखें हमारे पास -28 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 है, तो हम -28 डिवाइडेड बाय -14 राइट करेंगे। 14 वन ज़ा 14 14 वन ज़ा 14 14 टू ज़ा 28 और ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 बच गया। अब y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 है। अब 0 डिवाइडेड बाय -14 करें तो हमारे पास 0 ही आता है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास 2 है दिस वन और y इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। सो नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट करते हैं जो लास्ट पार्ट है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। द लास्ट पार्ट इज 3x - 4y इज इक्वल टू 4x + 2y इज इक्वल टू 8। बाय मैट्रिक्स इमर्शन मेथड 3 - 4 2x 1 माइनस 3 - 4 1 2 xy वेरिएबल और 4 8। अब एक ये पूरी वैल्यू a की इक्वल है और ये जो वैल्यू है हमारी b के x के इक्वल है। ये वैल्यू हमारी x के इक्वल है और ये b के हैं। x इधर ही रहा, a इनवर्स यहाँ a की वैल्यू जो है +1 है और इधर आके a की वैल्यू -1 हो जाएगी और साथ मल्टीप्लाई b हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करने के लिए a इनवर्स चाहिए, हमें b चाहिए और x चाहिए। x की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है और b की भी है, हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फार्मूला क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और इसके बाद हम पूरी वैल्यूज़ जो है इनवर्स के फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, हम ये 2 जो है नीचे है ऊपर इस साइड पे आगे जाएगा, डायगोनल मतलब चेंज होंगे, डायगोनल इसके चेंज होंगे और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा देखें, और ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब पुट इन ए इनवर्स। ए इनवर्स का जो फार्मूला इसमें पुट करेंगे 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 10 वो हमने राइट किया। जॉइंट ए क्या हमारे पास आया 2 4 -1 3 वो हमने राइट कर दिया। सो
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई है, ये देखें, और बी की भी है, और ए इनवर्स की जो वैल्यू ये फुल है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10 इंटू 2 4 -1 3 4 8, ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट की। अब रो को कॉलम से, फिर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 + 4 × 8 -1 × 4 + 3 × 8 1 डिवाइडेड बाई 10 4 2 = 8 4 1 = 4 -4 प्लस 8 4 = 32 प्लस 8 3 = 24 1 डिवाइडेड बाई 10। अब 32 में हम 8 ऐड करेंगे, हमारे पास 40 आ गया। 24 में हम -4 करेंगे तो हमारे पास 20 आ गया। अब 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, और फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो 41 = 40 डिवाइडेड बाई 10, 21 = 20 डिवाइडेड बाई 10। बट इसमें ये जो डिवाइड वाला साइन है वो नहीं आएगा। 10 1 = 10, 10 4 = 10 10 10 2 = 20। अब यहाँ 4 आ गया, और यहाँ क्योंकि 10 को हमने 10 1 से किया, 10 1 = 10 10 4 = 14, तो 4 आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। 10 1 = 10 10 2 = 20, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के हिसाब से करेंगे। 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। अब इसमें a क्या है, 3 - 4 1 2 है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6 - प्लस 4 1 = 4, 6 में 4 ऐड किया, हमारे पास 10 आ गया। ये एक्स डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू की जगह 4 8 राइट कर देंगे, और -2 वाई की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, इसे ए एक्स डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में इनक्लोज किया। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 = 8 - प्लस 8 4 = 32, 32 में 8 ऐड किया, हमारे पास 40 आ गया। ए वाई हमारे पास क्या है, 3 4 1 8, तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 3 4 1 8। अब ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 = 24, -4 1 = 4, 24 में 4 माइनस किए तो हमारे पास 20 आ गए। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 20। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स का फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास क्या है 40, दिस वन, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो 40 डिवाइडेड बाई हम क्या राइट करेंगे 10, 10 1 = 10 10 4 = 40, तो हम हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 है, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया। 10 1 = 10 10 2 = 20, वाई इज इक्वल टू हमारे पास 2, एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 2, हमारे पास आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट हुआ। 1.1 है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का वो कंप्लीट हुआ। हमने इसके ऑल पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 हम करेंगे। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।